हमें लगता है कि ये जो त्रुटि हुई है ये निश्चित रूप से 5 सालों में बीजेपी यूपी और बिहार में खासकर यहाँ रोजगार पर ही लड़के निर्भर रहते हैं, नौकरी पर। इसका एक और कारण क्या है ना कि जो बीजेपी को जो पूर्ण बहुमत जो नहीं मिलने की जो बात आप कह रहे हैं, इसमें एक और कारण है। जैसे मोतिहारी में जो है पार्टी ने सूझबूझ दिखा करके राधा मोहन सिंह जी को टिकट दे दिया, विरोध हुआ तो इस तरह से बाकी जगहों पर इसने नहीं किया। बहुत जगह जहाँ जहाँ पे आप देखिए कि बिहार में जहाँ जहाँ पे बीजेपी चुनाव हारी है, अब उनके अपने ही लोग खड़ा हुए हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप जी चुनाव लड़ रहे थे। अगर मनीष कश्यप जी चुनाव अगर पश्चिमी चंपारण से लड़ते होते तो निश्चित रूप से आप वोट का जो मार्जिन है वो देख लीजिए, कम से कम 3-4 सीट तो मनीष कश्यप प्रभावित कर ही सकते थे। जैसे कि यहाँ पर पश्चिमी चंपारण से वो खड़ा हुए थे, वहाँ का आपने देख लिया। उसके बाद वो पूर्वी चंपारण को प्रभावित करते, शिवहर में 33,000 वोट से लगभग जीती हैं, वहाँ प्रभावित करते। अगर बिहार में कहीं भी टिकट मिलता तो शायद 2-3-4 सीट और काराकाट भी जीत जाते और भी दूसरे सीट भी प्रभावित होकर जीते। कि कभी भी मोतिहारी में जब से राधा मोहन सिंह राजनीति कर रहे हैं, यहाँ माफियाओं का राज नहीं चला। माफिया मुक्त ये मोतिहारी क्षेत्र इनके रीजन में रहता है। तो यहाँ युवा को ध्यान में अगर पार्टी ने रखा तो उसका लाभ उसको पूर्वी पश्चिम चंपारण के साथ साथ और दिल्ली में भी देखने को मिला। तो जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं स्वस्थ न्यूज़। अभी समझिए कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, एनडीए बढ़ोतरी में है। आज हम मोतिहारी के चरखा पार के पास है और मोतिहारी के जनता से पूछेंगे कि जो नया सरकार बना उनसे क्या उम्मीद है। मोतिहारी के जनता नया सरकार बना उनसे क्या उम्मीद है आप लोगों को? पहले तो सच तक न्यूज चैनल को के श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मोतिहारी की जनता, अभी तो यहाँ के सांसद इसके पहले भी विकास बहुत सारा किए हुए हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि आगे कुछ फैक्ट्री और रोजगार के मुद्दा पर कुछ अच्छा काम करें ताकि युवाओं को रोजगार मिले। क्योंकि बिहार मुख्य रूप से नौकरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कंपनी और फैक्ट्री नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार जो है और यहाँ के सांसद महोदय रोजगार पर विशेष ध्यान दें। बीजेपी अपने दम पे बहुमत नहीं हासिल कर पाई, गठबंधन के अकॉर्डिंग हासिल कर पाई है, इस पे क्या कहिएगा आप? बीजेपी त्रुटि हुआ है। हमें लगता है कि ये जो त्रुटि हुई है ये निश्चित रूप से 5 सालों में बीजेपी यूपी और बिहार में खासकर यहाँ रोजगार पर ही लड़के निर्भर रहते हैं, नौकरी पर। और नौकरी पर सरकार विफल रही है। 5 सालों में कोई भी केंद्रीय एजेंसी में जितना वैकेंसी आना चाहिए वह नहीं आया है और कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना जो है सरकार को प्रभावित किया है। मतलब युवा उनसे नाखुश, अग्निवीर नाखुश है। इसके एक और भी कारण है मेरे पास। इसका एक और कारण क्या है ना कि जो बीजेपी को जो पूर्ण बहुमत जो नहीं मिलने की जो बात आप कह रहे हैं, इसमें एक और कारण है। जैसे मोतिहारी में जो है पार्टी ने सूझबूझ दिखा करके राधा मोहन सिंह जी को टिकट दे दिया, विरोध हुआ तो इस तरह से बाकी जगहों पर इसने नहीं किया। बहुत जगह जहाँ जहाँ पे आप देखिए कि बिहार में जहाँ जहाँ पे बीजेपी चुनाव हारी है, अब उनके अपने ही लोग खड़ा हुए हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप जी चुनाव लड़ रहे थे। अगर मनीष कश्यप जी चुनाव अगर पश्चिमी चंपारण से लड़ते होते तो निश्चित रूप से आप वोट का जो मार्जिन है वो देख लीजिए। तो वोटों का मार्जिन देखेंगे तो पता चलेगा वहाँ तीसरा कोई निकल जाता। तो कहीं ना कहीं से चंपारण के नेतृत्व ने या केंद्रीय नेतृत्व ने या मनोज तिवारी जी ने इस तरह से अच्छा पहल किया जो मनोज तिवारी जी का भी सीट निकला हुआ है। लेकिन सबका जब मार्जिन देखेंगे तो पता चलेगा कि मनीष कश्यप जी इसमें एक की पॉइंट बन गए हैं। जिस तरह कम से कम 3-4 सीट तो मनीष कश्यप प्रभावित कर ही सकते थे। जैसे कि यहाँ पर पश्चिमी चंपारण से वो खड़ा हुए थे, वहाँ का आपने देख लिया। उसके बाद वो पूर्वी चंपारण को प्रभावित करते, शिवहर में 33,000 वोट से लगभग जीती हैं, वहाँ प्रभावित करते है ना। वो जीतते नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे को जीतने नहीं देते, ये बात मन दिखाई देता है। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी देख लीजिए, जैसे कि आनंद मिश्रा जी IPS, तो ऐसे ऐसे लोग इनके जो RK सिंह जी हैं, जैसे अगर पवन सिंह को टिकट मिल जाता आरा से तो आरा भी जीत जाता। और आरा की बात नहीं ना, पवन सिंह जी को पार्टी से अगर बिहार में कहीं भी टिकट मिलता तो शायद 2-3-4 सीट और काराकाट भी जीत जाते और भी दूसरे सीट भी प्रभावित होकर जीते। आप मेरी बातों को शायद नहीं समझ पा रहे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर टिकट बंटवारा जैसे सही ढंग से हुआ रहता है, जैसे मोतिहारी में लोगों ने सूझबूझ दिखाया, तो बाकी सीट भी नहीं हारती भाजपा। क्योंकि मार्जिन जो देख लीजिए ना, बाकी चूंकि इन्हीं के लोग इनको हराए हैं, तो वो सब जब दोनों जोड़ दीजिएगा तो पता चलेगा कि जो जीते हुए हैं तीसरे लोग उनसे ज्यादा। अब इसे काराकाट में जो जीता हुआ आदमी है, जो जीते हुए जो सांसद महोदय, उनका नाम भी कोई नहीं जानता है। पवन सिंह को सब लोग जानता है, उपेंद्र कुशवाहा को सब लोग जानता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी 3 नंबर पर चले गए, पवन सिंह जी 2 नंबर पर चले गए। क्या हुआ है? तो टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं कमी दिखाई गई है। तो जैसे मोतिहारी में सूझबूझ से काम किया गया, उस तरह से बाकी जगहों पर नहीं किया गया। और मनीष कश्यप जी इसमें बहुत बड़े एक की रोल के रूप में काम किए। अब देखें मनोज तिवारी जी कितना वोट से जीते हैं। आप इस चीज कहाँ से आया वोट? तो मनोज तिवारी जी ने सूझबूझ दिखाया, यहाँ से बुला करके ले गए, चलो भाई। तो उससे उनका भी वोट, उससे उनका भी प्रचार हुआ। और यहाँ का जो माहौल था
वो यहाँ का माहौल शांत हो गया। क्योंकि जो मनीष कश्यप का जो वोटर था, वो वोटर कहाँ का कौन वोटर था? कोई दूसरा वोटर तो था नहीं, वो तो बीजेपी वाला ही वोटर था ना। युवा के अलावा बीजेपी का जो वोटर था, वो मनीष कश्यप का वोटर है, कोई नई वोटर नहीं था। तो जो वो वोटर था वो जाकर के बीजेपी में ऐड हो गया, तो इस तरह से यहाँ सीट निकल गया। तो ये अच्छी बात है, बधाई की बात है। तो इसमें एक और भी कारण है, बाकी यूपी में भी कम। मोहन सिंह के जीतने का एक और भी कारण है कि कभी भी मोतिहारी में जब से राधा मोहन सिंह राजनीति कर रहे हैं, यहाँ माफियाओं का राज नहीं चला। माफिया मुक्त ये मोतिहारी क्षेत्र इनके रीजन में रहता है। कभी भी माफिया और क्रिमिनल का, अपराधी छवि वाले को बढ़ावा नहीं देते। ये बहुत बड़ी साधारण जनता को क्या चाहिए? पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके, कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किए। नहीं, वो तो काम किए हैं। तो ये मोतिहारी में नया मोतिहारी बसा दिए पिपरा कोठी में, इससे बड़ा चीज़ क्या चाहिए? आज जा करके देखिए, वहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको पूसा एग्रीकल्चर का ब्रांच, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये तमाम मदर डेयरी, आप हरसिद्धि में जाइए बॉटलिंग प्लांट, छपुआ में जा करके देखिए तेल डिपो, ये बड़ा बड़ा काम इन्होंने किया है। सांसद बड़ा बड़ा काम न करता है, आपके गली जली नली का रोड थोड़े बनवाता है, उसके लिए तो बिहार सरकार है, आपका मुखिया है, आपका वार्ड है। तो मतलब यहाँ के जनता सांसद महोदय से खुश थे? बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या कहेगा आप, बोलिए। संक्षेप में रोटी कपड़ा और मकान रोजगार, ये सब हो, शिक्षा एवं लिपि में सुधार, मुफ्त इलाज। तो इलाज 5 लाख का मिलता है ना? मिलता है तो साचों का इलाज हो। क्या छूटों का इलाज रहता है? मैं पूछता हूँ, सही इलाज हो, समय पर इलाज हो, और गरीबों को निःशुल्क विद्युत रिचार्ज, और गरीबों को मुफ्त राशन, है ना, और उनको रोजगार। यहाँ का जनता लोग बोलते हैं कि राधा मोहन बाबू क्या किए हैं। आज उन विरोधियों लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ, यहाँ के लोकप्रिय सांसद राधा मोहन सिंह मोतिहारी के लिए क्या किए हैं, कि फिर तीसरी बार, चौथी बार फिर से संसद के मेरे रूप में यहाँ पे मोतिहारी के लिए आए हैं। माने खुश है इनसे? हाँ, यहाँ इसके जनता बहुत खुश है राधा मोहन सिंह जी से। और हम लोग चाहेंगे कि जितना भी काम किए हुए हैं और दुगुनी चरगुनी से मोतिहारी के लिए राधा मोहन सिंह जी करेंगे। देखिए, मोतिहारी का छोटा छोटा बच्चा कितना अवेयर है, इसीलिए राधा मोहन सिंह जीते हैं। क्योंकि सांसद का विकास बड़ा विकास होता है, और मुखिया का विकास नहीं है, वो वार्ड पार्षद का विकास नहीं है। तो छोटा बच्चा 18 साल 17 साल के लड़का को भी ये पता है कि सांसद का काम और कर्तव्य क्या होता है। तो देखिए किस नाम पर उसने वोट किया है, इसलिए राधा मोहन सिंह जी जीते हैं, विकास के नाम पर। विकास के नाम पर। बीजेपी को कहाँ एनालिसिस करना चाहिए कि त्रुटि कहाँ हुआ? बीजेपी के केंद्रीय कोर कमेटी को बैठना चाहिए, और जो भी बीजेपी के यूथ लीडर हैं उनके साथ जरूर परामर्श करना चाहिए, और यूथ की भावनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यूथ की भावनाओं पर, यूथ के लिए ध्यान। अभी जैसे वो हम लोग बात नहीं कहे कि मनीष कश्यप जी को जो बात कहे हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मनीष कश्यप जी वाला फैक्टर बहुत, युवा को राजनीति में आना चाहिए, युवा को राजनीति में भी आना चाहिए, और वो फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप उस चीज को जब एनालिसिस करिएगा, एक लोगों से पूछिएगा, जब क्या बोलते हैं, जब जीत का अंतर देखिएगा, तो आपको ये चीज पता चलेगा। क्योंकि हम लोग दिन भर टीवी पर बैठे हुए थे तो देख रहे थे, तो इसे ये समझ में आया। सर, उस पर तो आप एक बार अपना मनीष जी के बारे में जो हम बता रहे थे, सर बताए हैं, तो मनीष जी भी क्या है, युवा हैं। तो यहाँ युवा को ध्यान में अगर पार्टी ने रखा, तो उसका लाभ उसको पूर्वी पश्चिम चंपारण के साथ साथ और दिल्ली में भी देखने को मिला। तो 7 सीट जीत गया। हाँ, 7 के 7 जीत वहाँ सीट जीत गया। और यहाँ भी जो मार्जिन रहा है, अगर मनीष जी खड़ा होते तो वह मार्जिन कम हो जाता, और बीजेपी या तीसरा कोई उसमें आ जाता। चलिए, अभी मोतिहारी में है, और मोतिहारी के जनता से पूछे हैं कि इस बार जो नया सरकार बन रहा है, क्या इन लोग का मुद्दा रहेगा? मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट कर। घर नहीं उजारा जाए, गरीबों का घर नहीं उजारा जाए, उनको घर बसाया जाए। चलिए ठीक है, मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट कर जरूर। जय हिंद, जय भारत।